हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल साक्या यूट्यूब के स्टडी थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो हमने डिफाइन किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को सॉल्व करना बच्चों के लिए बड़ा टफ होता है, कभी कभी उनसे मिस्टेक होती है। तो आज हम डेसिमल नंबर को बहुत डीपली और क्लियरली बताएंगे कि इनका जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर कैसे करते हैं उसे आज देखेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, तो एडिशन को समझने से पहले हमको डेसिमल के बारे में समझना होगा और डेसिमल नंबर जो हैं इनको फील करना होगा कि ये होती क्या है। तो देखिए, डेसिमल हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव, अंग्रेजी में इसको डेसिमल कहते हैं और इसका जो साइन होता है वो ये होता है, और अंग्रेजी में इसको पॉइंट भी कहते हैं। वैसे नॉर्मली बोलने वो इसको पॉइंट बोला जाता है। हिंदी में इसको दशमलव कहते हैं, अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, और अगर लिखते हैं इसको तो डेसिमल लिखते हैं। नॉर्मली बोलते इसको पॉइंट है। तो जब ये पॉइंट किसी संख्या में लगता है तो आइए देखते हैं कैसा होता है। जैसे ये लिखा है 4.2, तो इसके इधर की संख्या जो होती है इसे पूर्णांक संख्या बोला जाता है, अंग्रेजी में होल नंबर कहेंगे। और इधर की जो पॉइंट के राइट साइड में जो होती है संख्या उसको अपूर्ण संख्या कहते हैं। ये फ्रैक्शन नंबर होता है, तो ये अपूर्ण संख्या होती है। तो ये जो राइट हैंड में पॉइंट के बाद जो लिखी होती है राइट हैंड साइड में, ये संख्या एक से छोटी होती है। एक जो होता है उसका कुछ पार्ट होता है यहाँ, वो लिखा होता है। और इधर ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक कंप्लीट संख्या हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा न हो 4.5। तो ये जो है 4.5 है। 4.5 का मतलब 4.5। ये न तो 4 है और न पूरी 5 है, 4 और 5 के बीच में है 4.5। तो आज हम हल्का सा आपको फील कराएंगे कि ये जो पॉइंट के बाद लिखा है ये कितनी बड़ी है एक से, या कितनी छोटी है, कितनी छोटी होती है, सॉरी, कितनी छोटी होती है। तो देखिए 0.2 का मतलब है 10वें हिस्से का 2 गुना। 0.2 का मतलब होता है 10वें हिस्से का 2 गुना। तो मैं इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ और आपको फील कराता हूँ कि 0.2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.2 कितना बड़ा होता है। तो आइए दिखाते हैं आपको। देखिए ये तो 4 कंप्लीट है, इसमें कुछ बताना नहीं है। 4 है, 4 है। 0.2 को आपको समझना है कि ये कितनी है। तो देखिए हमने बताया ये 1 से छोटी होती है। पॉइंट के बाद कितनी भी बड़ा लिखा हो संख्या वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो कितना छोटा होता है हम कैसे एहसास करेंगे उसे समझिए। देखिए हम मान लेते हैं ये पूरी 1 संख्या है, एक चीज है 1 है। इसके हम 10 पार्ट कर दें, बराबर इक्वल 10 पार्ट कर दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 पार्ट हो गए। तो जो एक पार्ट होगा वो 0.1 के बराबर होगा। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम 0.1 कहेंगे। इसी तरीके से ये भी 0.1 होगा। हर पार्ट जो है वो 0.1 होगा, 0.1 वैल्यू होगी हर पार्ट की। ठीक है, हर पार्ट 0.1 होगा और 0.1 0.1 0.1 आप जोड़ते चले जाइए। तो अगर हम ध्यान से देखें 0.1 ये 0.1 ये 0.1 ये अगर ऐड कर देंगे तो 0.3 हो जाएंगे। तो अब हम इनको देखिए, इसको और क्लियर करने के लिए मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ये 0.1 है,
यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 0.1 है, ठीक है। तो 10 टुकड़े किए, एक टुकड़ा क्या होगा, 1 का 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा का मतलब कोई एक चीज़ है, उसको 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, तो जो एक टुकड़ा होगा वो 10वां हिस्सा कहलाएगा। तो यहाँ जो 10वां हिस्सा है उसको 0.1 कहा जाएगा। तो ये 0.1 होगा, जब दो हिस्से मिला लेंगे तो 0.2 हो जाएगा, तीसरे हिस्से को 0.3, फिर 0.5 हो जाएगा, 0.4 सॉरी, और यहाँ पे 0.5 होगा। फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक है कोई चीज़, ठीक, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हिस्से कर लिए। तो ये हिस्सा जो है 0.1 होगा, यहाँ आएंगे तो 0.2 होगा, यहाँ आ जाएंगे तो 0.3 हो जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्से मिला देंगे तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 0.4 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 0.5 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा 1 था, 0.5 पे पहुँचते पहुँचते ये हाफ हो गया, 5 हिस्से ऊपर 5 हिस्से नीचे, तो 0.5 का मतलब क्या हो गया, 1 का आधा। ऐसे ही हम चलेंगे तो यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, यहाँ पे 0.7 हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 हो जाएगा, यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, और यहाँ पे आके 0.10 नहीं कहेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 1 अंक बाद लग के आ रहा है तो 1 अंक बाद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आके पूरा 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 0.2 का मतलब क्या है, किसी जो एक था उसके 10 हिस्से किए, उसमें से 2 हिस्से जो होते हैं वो 0.2 के बराबर होते हैं। शायद आप लोग थोड़ा सा फील कर पा रहे होंगे कि 0.2 की वैल्यू कितनी होती है। तो जो एक होता है उसके 10वें हिस्से करिए, 10 हिस्से करिए, और उनमें से 2 हिस्सों को मिला लीजिए तो 0.2 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्लियर बात है कि अगर 0.5 पे आप पहुंचेंगे तो वो, जैसे अगर हम लिख दें 4.5, तो इसका मतलब है 4 तो कंप्लीट हो गया और 1 का आधा, तो 4.5 हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर बढ़ेंगे आप 1 के नज़दीक पहुंचते जाएंगे, और इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप छोटे, 1 से छोटे होते जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ कुछ बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फील करा रहा हूँ कि पॉइंट के बाद जो संख्या होती है वो 1 से छोटी होती है, और किस तरीके से इसकी वैल्यू घटती बढ़ती है। तो 0.5 का मतलब 4.5। अब इस 0.5 के आगे हम कितने भी जीरो लगा दें ये 4.5 ही पड़ा जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या लिखी है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे 4.21 या 4.21, हम इसको पढ़ेंगे 4.21, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे 4.5000, जीरो का कोई मतलब नहीं है, 4.5 है, तो ये भी 4.5 है। और अगर हम ये लिख दें 4.5, ये भी 4.5 है, दोनों 4.5 है। पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या के बाद जीरो लगा है, लास्ट में जीरो है, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए अब हम फील कराते हैं, अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं लिखी हैं तब देखिए क्या होता है। जिस तरीके से आपने देखा कि पॉइंट के बाद अगर एक संख्या लिखी है तो इसका मतलब एक अंक जो होता है उसका 10वां हिस्सा कोई लिखा होगा, ठीक है, 10वें का कोई कुछ हिस्से लिखे होंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 4.01, अगर लिखा है 4.1 तो इसका मतलब क्या है, केवल एक का ये 10वां हिस्सा होगा। लेकिन 4.01 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए अभी जब हमने 10 हिस्से किए थे एक के, तो एक हिस्सा 0.1 था, लेकिन इसी एक के अगर हम 100 टुकड़े कर दें, 1 2 3 4 5, ऐसे ही हम डॉट डॉट चलते आए और डॉट डॉट यहाँ आके 100 हिस्से कर दें इसके, ठीक है। अब एक हिस्सा जो होगा इसे 0.1 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.01, ध्यान रखिएगा। अगर 0.01 लिखा तो ये
100वां हिस्सा हो गया। 0.01 का मतलब 1 का 100वां हिस्सा, ध्यान रखिएगा। और 0.1 का मतलब 1 का 10वां हिस्सा। अगर ना समझ पाओ तो और आगे देख लो, ये 0.1 है, 0.1 0.1 का अगर आपको पॉइंट हटाना आता है तो पॉइंट जब हम इससे हटाएंगे तो इसके नीचे एक पे एक जीरो बढ़ जाएगी, 1/10 हो जाएगा। कैसे हो गया? अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आगे आने वाले लेक्चरों में हम इस चीज को डिफाइन करेंगे कि 0.1 को सिर्फ 1/10 कैसे हो गया। ठीक है, तो ये 1/10 हो गया, मतलब 1 का 10वां हिस्सा हो गया। 1/10 1/10, 1/10 का मतलब 1 का 10वां हिस्सा। ठीक है, और 0.01 अगर इसका दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 1/100। घबराना नहीं, 0.01 से हमने कैसे पॉइंट हटा दिया इसे हम बताएंगे, आप लोगों को क्लियरली डिफाइन करेंगे। अभी इतना समझ लो, तो 1/100 ये 1 का 100वां हिस्सा हो गया, और 100वां हिस्सा होता है उसे हम 0.01 लिखेंगे। अगर आपने 0.1 लिख दिया तो ये 10वां हिस्सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और 0.01 लिखेंगे तो ये 1 का 100वां हिस्सा हो जाएगा। तो देखिए 0.1 ये 10वां हिस्सा है 1 का, लेकिन 0.01 ये 100वां हिस्सा है। और यहां से आप चलते चले जाएंगे 0.01, 0.02, 0.03 डॉट डॉट डॉट, आप धीमे धीमे 0.10 पे पहुंचेंगे। 10 के बाद यहाँ आएंगे 0.99 पे पहुंचेंगे, और 99 के बाद जैसे ही अगला जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और यहाँ पे आके 1 हो जाएगा। तो देखिए 0.01 से आप जैसे जैसे नीचे चलेंगे 1 की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, अगर 0.1 लिखा है तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन 0.01 लिखा तो और छोटा हो जाएगा। 0.1 का मतलब 1 का 10वां हिस्सा, 0.01 का मतलब 1 का 100वां हिस्सा, और 0.001 का मतलब हो जाएगा 1 का 1000वां हिस्सा, ये और छोटा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां सिर्फ आपको फीलिंग करा रहा हूं कि पॉइंट के बाद अगर संख्या लिखी है तो 1 अंक में लिखी है तो वो 1 का कौन सा हिस्सा हो सकता है, कितनी छोटी हो सकती है 1 से, और अगर 0.01 लिखा है तो वो 1 से कितनी छोटी हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से। अब यहां पे आधा होने के लिए अगर पॉइंट के बाद 1 अंक में लिखा, एक ही अंक लिखा है, तो इसको आधा होने के लिए 0.5 होना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 2 अंकों में संख्या लिखी है तो यहां पे आधा होने के लिए 0.50 होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर पॉइंट के बाद 3 अंकों में संख्या लिखी है तो यहां आधा होने का, आधे का मतलब 1 का आधा होने के लिए 0.500 होना पड़ेगा, क्योंकि 1000 पे जाके ये 1 बनेगा, 100 पे जाके ये 1 होगा, और ये 10 पे जाके 1 बनेगा। तो ये हमने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, शायद आपको कुछ फील हुआ हो। यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट एडिशन से शुरू कर सकता था, लेकिन उससे पहले मैं आपको फीलिंग कराना चाहता था, फील कराना चाहता था कि पॉइंट के बाद लिखी संख्या 1 से कब और कितनी छोटी होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, एडिशन की तरफ। हाँ तो दोस्तों, ये जो टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिखने में लगता है कि ये बच्चों के टॉपिक हैं, लेकिन बच्चों के नहीं है। अगर आपको वाकई मैथ को समझना है, उसको सीखना है और उसमें अच्छा करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर होनी चाहिए। आते तो बच्चों को भी है, लेकिन डीपली क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को समझ सकते हैं। तो इसलिए आज मैं ये टॉपिक यहाँ पर लाया हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि आप परेशान मत होइए कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्टों को लेकर चलूँगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर की कैलकुलेशन, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट। जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूँगा अलजेब्रा की बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए, क्योंकि विदाउट अंक गणित और बीज गणित के बिना आगे की कैलकुलेशन संभव नहीं होती है।
अगर आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे की कैलकुलेशन हायर लेवल पे पहुंच के संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको क्लियर कराएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, और उसके बाद फिर हम तो आपको ले चलेंगे इक्वेशन की दुनिया में, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स्ट्रा हर चीज को इतनी ही डीपली आपको समझाऊंगा। चलिए, तो आज हम समझते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, देखिए संख्याओं का जो दशमलव की संख्याएं होती हैं, डेसिमल नंबर मीन्स दशमलव की संख्या जिनमें दशमलव लगा होता है। ठीक है, जैसे ये, इसको हम डेसिमल नंबर कहेंगे, हिंदी में दशमलव की संख्या कहेंगे, दशमलव वाली संख्याएं। तो इनको जोड़ना हो या घटाना हो तो इनके लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक तरीका, एक मेथड होता है। अगर वो मेथड आप समझ लेंगे और दिमाग में बैठा लेंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो आइए आज हम उसी तरीके को समझेंगे कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय हम किस तरीके से लिखते हैं। तो हमने अभी इतने डिटेल में आपको बताया, इधर की संख्या पूर्ण होती है, पूर्णांक कहते हैं इसको, अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। इधर का जो होता है पॉइंट के राइट साइड का ये, ठीक है, ये जो है एक से हमेशा छोटी होती है, चाहे जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी ही छोटी होती जाएगी। ठीक है, अगर एक डिजिट में लिखी तो 10वें हिस्से का कोई गुना होगा। ठीक है, अभी बताया हूं। तो इनको लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय, जोड़ते और घटाते समय। ठीक है, तो उसी तरीके को हमें समझना है। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां तो आपको डेसिमल दिख रहा है, इसमें दशमलव लगा हुआ। अगर कोई संख्या लिखी हुई है और उसमें कहीं डेसिमल नहीं है, ये 25 लिखा है, 25, अगर हम पूछें इसमें डेसिमल कहां है, चलिए अभी छोटी संख्या ले लेते, 5 ले लेते हैं। हमने आपसे पूछा बताइए इसमें डेसिमल कहां है, यानी दशमलव कहां है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कहीं दशमलव नहीं है। अगर जरूरत पड़ जाए तो दशमलव कहां लेंगे, इसके राइट साइड में, क्योंकि यहां दशमलव लेने से हमारी इधर की संख्या पूर्ण रहती है। अब भी ये 5 ही है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर गलती से आपने इस पॉइंट को यहां ले लिया, अब ये 0.5 हो गई, और 0.5 का मतलब 1 की आधी, तो सोचिए कितना फर्क पड़ गया। तो इधर लगा दें तो ये 5 हो जाती है, इधर लगा दें तो आधी हो जाती है। तो ध्यान रखिए, अब इसमें पॉइंट नहीं है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ गई और पॉइंट लेना पड़ा तो हम हमेशा पॉइंट यहां मानेंगे, और इसके बाद कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं कि जोड़ते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय संख्याओं को कैसे लिखते हैं। वो लिखने के तरीके को आप समझ लीजिए, कभी आपसे दशमलव का जोड़ या घटाना गलत नहीं होगा। आइए, जैसे ये लिखा है 45.03, इसमें ऐड करना है 3.5। ठीक है, ये संख्या है, इसको हमें जोड़ना है। तो देखिए आप इनको बहुत इजीली से समझ लेंगे अगर इनको जैसे छोटे पे कॉलम में बना के, कॉलम का मतलब पहली संख्या ऊपर, इसके नीचे ये संख्या लिख के फिर ऐड करिए। तो अलग से कर लीजिए दूसरी जगह पे, पहले इस संख्या को लिखिए 45.03, अब इसके नीचे ये संख्या ला के लिखिए। तो इसके नीचे ये संख्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ये रूल अप्लाई होगा, बाकी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस संख्या को जब इसके नीचे लिखोगे तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगता है हमेशा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको हमेशा पॉइंट की तरफ से इस तरफ लिखना शुरू करते हैं। तो पॉइंट यहां लगा, इसके बाद 3 है तो पॉइंट के बाद यहां 3 लिखेंगे। अगर कोई और संख्या होती तो यहां लिखते, उसके बाद इधर और होती तो इधर लिखते, यानी पॉइंट से पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, होल नंबर, पॉइंट से इधर की तरफ लिखेंगे। और पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है अपूर्ण संख्या, जो पूरी नहीं होती है, मतलब 1 से छोटी होती है, इसको पॉइंट की तरफ से राइट साइड में लिख के चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 5, इस तरीके से लिखेंगे। बस यही लिखने का मेन मेथड है, इसको समझ लिए तो कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद इनको ऐड कर दीजिए। अगर आपको दिक्कत आती है कि यहाँ पे ये खाली जगह है इसके नीचे, तो हमने बताया था पॉइंट के बाद आप किसी संख्या पे कितनी भी जीरो बढ़ा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0.5 ही रहेगी। तो ये यहाँ पे हम जीरो भी बढ़ा सकते हैं। इसके पहले तुम जानते हो किसी भी संख्या के पहले अगर जीरो बढ़ा लो तो उस पर कोई फर्क
नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो यहाँ भी 0 लिख सकते हो। अब इनको बड़ी आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। ये 3, 0 और 5, 5 और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहना है। 5 3 8 और ये 4। ये आपका आंसर हुआ 48.53। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब हम आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा 3 संख्याओं को ऐड करिए, 3501.203 प्लस 5 प्लस 10.23। इन 3 संख्याओं को ऐड करिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो डेसिमल वाली संख्या है, इसमें डेसिमल लगा दिखाई दे रहा है, इसमें भी डेसिमल है यानी दशमलव है, लेकिन इसमें नहीं है, वो भी सिंगल संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए, आप कतई घबराइए मत, रूल को याद रखिए और जैसे हमने बताया था इन्हें कॉलम फॉर्म में बदलिए। कॉलम फॉर्म का मतलब पहले ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये। और देखिए कैसे, 350.203। अब दूसरी संख्या इसके नीचे लिखिए। तो हमने बताया था इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, आप पॉइंट मान सकते हैं। देखिए यहाँ जरूरत पड़ गई, यहाँ आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसमें पॉइंट कहाँ लेंगे? अगर आपने आगे ले लिया इसके तो ये 0.5 हो जाएगी, मतलब आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब इधर लेंगे लेफ्ट साइड में, तो कोई फर्क। इसको कॉलम फॉर्म में लिखते हैं। सबसे ऊपर इस संख्या को लिखते हैं, इसके नीचे ये 5 है, 5 को लिखते हैं। तो 5 में पॉइंट यहाँ है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं और इस 5 को पॉइंट के इधर है तो इस तरफ लिखेंगे। उसके बाद इधर 0 है, तो इसके नीचे तुम चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, इसके बाद भी 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरी संख्या लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए। अब पॉइंट के इधर का जो पूर्णांक वाला हिस्सा है वो पॉइंट की तरफ से लेफ्ट साइड को लिखना शुरू करिए, और पॉइंट के बाद का जो हिस्सा है राइट साइड वाला वो पॉइंट की तरफ से राइट साइड में लिखना शुरू कीजिए। तो पहले 0 फिर 1 और इधर 2 और 3। ठीक है, फिर इन तीनों को ऐड कर दीजिए। अब इधर जो 0 बचा है इस पर 0 बढ़ा लीजिए, इधर पीछे जो खाली जगह है उस पर भी 0 बढ़ा लीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, बहुत आसान है। 3 0 में 0 0 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे भी ऐड होके 3 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होके 4 हो जाएगा, 2 और 2 4। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, यही है मेन बात। इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट चलेगा और 5 के नीचे इसमें ऐड होके 5 आएगा और यहाँ ऐड होके 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड होके 3 आ जाएगा। अगर आपको इनके लिखने का तरीका पता है तो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई कहता है 73 प्लस 0.05 प्लस 9.08, इनको ऐड करिए, यहाँ पे 8 कर लिए, 9.8, इनको ऐड करिए। तो देखिए फिर यहाँ पे वैसा ही एग्जांपल आ गया कि इसमें भी कहीं पॉइंट नहीं है। तो आपने सीखा है कि अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट किधर होता है? यहाँ होता है, राइट साइड में इसके। यहाँ पॉइंट ले लीजिए और बाकी फिर अपना काम शुरू कर दीजिए। तो देखिए पहले ये लिखिए, उसके नीचे ये और इसके नीचे ये। तो 73 पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम चाहें तो 0 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दूसरी संख्या लीजिए, तो मैंने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए। उसके बाद पॉइंट के राइट साइड की जो संख्या है, इधर से पॉइंट से दोनों तरफ की, पॉइंट की तरफ से लिख के जाइए। जो पूर्णांक संख्या है वो भी पॉइंट की तरफ से लेफ्ट में जाइए, और जो पॉइंट के बाद की संख्या है वो पॉइंट की तरफ से राइट में जाइए। तो यहाँ पे 0 और 5, लेकिन इसमें पूर्णांक वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो इधर चाहो 0 और 0 लिख सकते हो। उसके बाद तीसरी संख्या लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए और इधर की जो पूर्णांक भाग है वो यहाँ से लिखना शुरू करिए, और जो पॉइंट के बाद का हिस्सा है वो इधर से लिखना शुरू करिए। अब यहाँ ये खाली जगह बची, यहाँ चाहो तो 0 बढ़ा लो, इधर भी खाली जगह है ये, तो यहाँ पे भी चाहो तो 0 बढ़ा लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 0 से दिमाग में रख के।
उसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 में 5 ऐड होगा, 5 आ जाएगा। यहाँ इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 9 को ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। 12 की 2 आ जाएंगी, कैरी 1 होगा, 1 को 7 में ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ भी कितना आसान था। बस ये बहुत आसान होता है, लेकिन अगर तुमको इसके लिखने का तरीका पता होगा तब। तो चलिए अब चलते हैं सबट्रैक्शन की दुनिया में। ठीक है, सबट्रैक्शन कैसे होता है इनका? तो देखिए सबट्रैक्शन भी यानी घटाना भी बिल्कुल इसी तरह से है। घटाना भी बिल्कुल इसी तरह से है। जो लिखने का तरीका है वो सेम है, लिखने का तरीका सेम है, बस बाकी घटाना है। सबट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा दशमलव संख्याओं का घटाना। जैसे आपसे कहा गया 8.5 माइनस 3.01, तो हमने बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम मेथड है। बस अगर आपको लिखने का तरीका आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखने का तरीका क्या है? पहले पहली वाली संख्या लिखी है, अब नहीं सॉरी पहली जरूरी नहीं है, यहाँ पे है घटाना, और घटती हमेशा बड़ी में से छोटी है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो ऊपर रहेगी और जो छोटी संख्या होगी वो नीचे रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8.5 ये संख्या बड़ी है क्योंकि ये 8.5 है, और 3.01 ये संख्या छोटी है, तो बड़ी वाली को ऊपर लिखिए 8.5। उसके बाद लिखने का तरीका मैंने बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जो पूर्णांक हिस्सा है लेफ्ट साइड का वो पॉइंट की तरफ से लिखना शुरू किया जाता है, और ये जो हिस्सा है अपूर्णांक पॉइंट के बाद का वो भी पॉइंट की तरफ से ही राइट साइड में लिख के चला जाता है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं चाहे तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी वैल्यू पर। अब घटाने का नियम आपको पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 घटेगा नहीं, माइनस नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे उससे आगे वाले से कैरी ले लें। हिंदी में अगर कहेंगे तो हम 5 से इस पे एक दाई लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है 10 और यहाँ 1 कम हो जाता है, तो यहाँ रह जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 गई 9, यहाँ रह गई 4 और 4 में से 0 जाएगा तो सॉरी 4 बचेगा, 4 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 8 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, बाकी साइन जो है, साइन तुम्हें देखना होगा कि किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये माइनस की थी तो हमने इसके सामने माइनस लगाया था। ठीक, तो यही आपका आंसर हो गया 5.49। ठीक, अब हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल। तो एक और एग्जाम्पल की बात करता हूँ। जैसे हमारे पास है 85.001 और इसमें से माइनस करना है 700.1, ये माइनस करना है। तो देखिए अब यहाँ जो संख्या लिखी है पहले ये पॉजिटिव की है, पिछले रूल को थोड़ा याद करते हैं, ये संख्या जो है पॉजिटिव की है, और ये किसकी है? इसके आगे माइनस लगा तो माइनस। सबसे पहली बात तो ये घटाना है, क्योंकि इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है, विपरीत है, तो ये घटाना हो गया। जब ये घटाना हो गया तो अब बात आती है किसमें से किसको घटाएं, तो हमेशा बड़े में से छोटा वाला घटता है। ये 85.001 है, ये 700.1 है, तो इसका मतलब बड़ी ये है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, तो पहले ऊपर इसको लिखेंगे 700.1। ठीक है, उसके बाद इसको नीचे लिख लीजिए। तो हमने बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट, और पॉइंट के पहले की संख्या पॉइंट की तरफ से लिखना शुरू करिए, यहाँ पे 8। ठीक है, और पॉइंट के बाद का जो होता है हिस्सा उसको पॉइंट की तरफ से राइट साइड, यानी इधर का हिस्सा पॉइंट के पास से राइट की तरफ, और लेफ्ट वाला हिस्सा पॉइंट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, लिख के चलेंगे। तो 0.001। अब हमने बताया था यहाँ पे 2 स्पेस खाली हैं, 2 स्थान खाली हैं, तो आप चाहे पॉइंट के बाद की बात है, आप इसके आगे कितने भी 0 बढ़ा लें, कोई चेंजिंग नहीं आएगी इसकी वैल्यू में, इसके मान में। तो यहाँ पे 0 0, यहाँ भी देख रहे हैं पीछे यहाँ पे एक स्पेस खाली है, तो एक प्लेस खाली है, एक स्थान खाली है, तो यहाँ पे भी 0 लिख लेंगे। अब देखिए सब जगह डिजिट सेम हो गए। अब इनको घटा दीजिए, तो इसके पास
यहाँ जीरो है, जीरो में से एक घटेगा नहीं, तो यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ से एक दाही लेंगे, अगर इंग्लिश में कहें यहाँ से एक कैरी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी जीरो है, ये आपको दे नहीं पाएगा, तब हम आएंगे इसके पास, तो यहाँ से एक दाही लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ पे जीरो रह जाएंगे, क्योंकि जहाँ से दाही लेते हैं वहाँ एक कम होता है। ठीक है, तो यहाँ एक था, कम हुआ, जीरो हो गया, यहाँ से एक दाही लेके यहाँ पहुँचे, यहाँ 10 हो गया, जहाँ पहुँचती है दाही वहाँ 10 हो जाता है। फिर 10 में से यहाँ एक दाही लेंगे, तो यहाँ 9 रह जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से एक गई 9, यहाँ 9 रह गए, 9 में से जीरो घटाओगे तो 9 आएंगे, यहाँ पे रह गया जीरो, तो जीरो में से तो जीरो घट जाता है, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब यहाँ जीरो में से 5 को घटाते हैं, जीरो में से 5 घटेंगे नहीं, तो हम इसके आगे वाले से दाही लेंगे, यहाँ से दाही मिलेगी नहीं क्योंकि ये जीरो है, तो फिर इससे दाही लेंगे, इससे दाही लेके यहाँ आएंगे, डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से दाही लेके यहाँ आएंगे, तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ पे एक कम हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, यहाँ से दाही लेंगे तो यहाँ आएंगे, तो यहाँ 10 हो जाएंगे और यहाँ पे एक कम हो जाएगा, 9 रह जाएंगे, 10 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ 5 बचेंगे, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ रह गए 6, 6 में से 0 घटेगा तो 6 बचा, तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन अब आपको ये सोचना है ये आंसर बचा किस में से, तो देखिए यहाँ पे जो 700.5 वो 700.1, ये जो संख्या है ये माइनस की थी, तो आप उसके आगे माइनस लगा दीजिए। अब ध्यान से देखिए ये बड़ी है, तो ये जो बच्चा है वो बड़े वाले में से बच्चा होगा, तो ये भी किसकी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -615.099 ये होगा। ठीक है, तो हम आपको लेके चलते हैं एक मिक्स क्वेश्चन पे, जिसमें दोनों तरह के क्वेश्चन होंगे, प्लस की संख्या भी होंगी और माइनस की संख्या, तो आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था, पहले आप प्लस और माइनस को अलग अलग पहचानिए, और उसके बाद प्लस की संख्या एक तरफ और माइनस की संख्या एक तरफ। ठीक है, तो प्लस की संख्या कैसे पहचानते हैं, देखिए इस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं, 5 के आगे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो बताए थे पॉजिटिव का है। ठीक है, तो ये संख्या भी पॉजिटिव की हुई, 3.2 के आगे माइनस लगाए तो ये माइनस की हुई, इस 0.02 के आगे प्लस लगाए तो ये प्लस की हुई, 3 के आगे माइनस लगा तो माइनस की हुई, और 0.1 के आगे माइनस लगा है तो 0.1 माइनस की हुई, उसके बाद 0.2 के आगे भी माइनस लगा है तो ये माइनस की हुई, और 2 के आगे माइनस लगा तो ये माइनस की हुई। तो पहले हम देखते हैं प्लस की संख्या है, तो ये 5 प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है। अब 0.02 इसके आगे प्लस लगा तो ये भी प्लस की हुई, बाकी कोई प्लस की है नहीं, केवल दो ही संख्याएं प्लस की हैं, तो इनको एक तरफ कर लीजिए, 5 उसके बाद प्लस लगाइए 0.02। ठीक है, इसके बाद माइनस की बचती हैं उन्हें लिख लीजिए, तो -3.2 -3 -0.1 -0.2 -2। अब आप रूल जानते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, वो कहता है कि सेम साइन की संख्याएं ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये दो संख्याएं प्लस प्लस की हैं, मतलब समान चिन्ह की हैं, इनके साइन सेम है, तो ये भी ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ से चलिए यहाँ तक माइनस माइनस की हैं, ये भी सेम साइन की हैं, समान चिन्ह है, तो इसका मतलब ये भी ऐड हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी, इनका आंसर प्लस में आएगा, और ये जो माइनस वाली हैं ये ऐड जरूर हो जाएंगी, समान चिन्ह है इसलिए ऐड होंगी, रूल कहता है एडिशन का, लेकिन इनका आंसर माइनस में आएगा, तो ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के लिए अब ये पॉइंट की संख्या है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, तो अलग अलग ऐड कर लीजिए। देखिए ये 5 है, ये 0.02 है, तो इसमें तो दशमलव लगा, इसमें दशमलव नहीं लगा, दशमलव आप इसमें लगाएंगे, तो 5 मैंने बताया था इसमें दशमलव नहीं है तो यहाँ होगा। ठीक है, और इसके आगे हम चाहें तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 3 जीरो बढ़ा लें, 4 जीरो बढ़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना हमें जरूरी होगा उतना बढ़ा लेंगे। उसके बाद ये संख्या लेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और जीरो के बाद का हिस्सा है तो पॉइंट के बाद, वो पॉइंट के बाद का हिस्सा है, सॉरी पॉइंट के बाद का हिस्सा है, तो पॉइंट के बाद लिखना शुरू कर देंगे, पॉइंट के जस्ट बाद से राइट साइड में, तो 0 2। अब इधर देख रहे हैं आप कोई अंक नहीं है इसमें, तो हम इधर 0 मान सकते हैं। ठीक है, 0 ले लेते हैं।
अब पॉइंट की दो ही संख्याएं थी, दोनों हमने लिख ली, इनको ऐड कर दीजिए। तो 0 में 2 जो ऐड करोगे तो 2 आएगा, यहाँ 0 0 0 होंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 5 में 0, ये हो गया। ठीक है, लेकिन ये आंसर किस में आएगा, दोनों पॉजिटिव की हैं तो आंसर ऐड होके पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक, तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, न चाहे तो नहीं लगाएं, दोनों ही कंडीशन में ये पॉजिटिव रहेगा। तो 5.02 तो इसका आंसर आया, 5.02 इन दोनों को ऐड करके। अब माइनस वाली ऐड कर लीजिए। तो ऐड में आप जानते हैं, पहले ये लिखिए, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, उसके बाद ऐड कर दीजिए, कॉलम फॉर्म में बना लीजिए। तो देखिए 3.2 ये माइनस यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद इसमें देखिए पॉइंट नहीं है, तो आप जानते हैं इसमें पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे। तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाएंगे और 3 को कहाँ लिखेंगे, इस साइड। इधर कोई संख्या नहीं है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 0.1 लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के बाद की संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इधर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। फिर ये वाली संख्या लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद का जो पार्ट है उसको यहाँ लिखेंगे, और इधर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब 2 है, देखिए इसमें भी पॉइंट नहीं है तो इसमें भी आप पॉइंट मानेंगे, कहाँ होता है, यहाँ पे। उसके बाद 0 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके पॉइंट के बाद जो है वो 0 है, और पॉइंट के पहले 2 है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इतनी संख्याएं हो गई, सारी माइनस की हैं, ये सारी माइनस की हैं, तो सब सेम साइन की हैं, ऐड हो जाएंगी, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो 2 में 1 जोड़िए 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़िए 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे। तो ये आंसर आपका माइनस में आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, -8.5। तो अब आपने देखा यहाँ पहुंच गए। अब इनको जो है ये पहचानिए, पहले ये है क्या। तो देखिए ये संख्या पॉजिटिव की है और ये नेगेटिव की है, चिन्ह अलग अलग हैं, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगी। अब हमेशा बड़े में से छोटी घटती है, तो बड़ी कौन सी है, ये तो 5.02 है, ये 8.5 है, तो ये बड़ी हो गई। तो 8.5 से हम माइनस करेंगे, इसको घटा देंगे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद का हिस्सा पॉइंट के जस्ट बाद से लिखना करूँगा, शुरू करूँगा राइट साइड में 0 2, और पॉइंट के पहले का हिस्सा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ स्पेस प्लेस खाली है तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, यहाँ 4 रह जाएंगे, और 10 में से 2 जाएंगे 8 रह जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे बचे 4, 4 में से 0 जब घटाएंगे आप तो 4 ही बचेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 3। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, ये जो 3.48 बचा है ये कहाँ से बचा है, प्लस वाली में से या माइनस वाली में। तो बड़ी जो होगी उसी में से बचा होगा, तो बड़ी है ये, तो ये बचा, और ये किसकी है, माइनस की, तो ये आंसर भी माइनस में होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा -3.48। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने हर तरह की संख्याएं लेकर आपको ये डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, अगर आपको इनको लिखने का तरीका आ गया तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अपने हर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको मैं हर टॉपिक पे ले चलूँगा। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा अंकीय संख्याओं का, न्यूमेरिकल नंबर का, जब ये कॉन्सेप्ट खत्म होगा उसके बाद मैं ले चलूँगा आपको अलजेब्रा की दुनिया में, और वहाँ हम आपको अलजेब्रिक संख्याओं का, यानी जिन्हें हिंदी में कहते हैं बीजीय संख्याएं, ठीक है, बीजीय संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा समीकरण, इक्वेशन को सॉल्व करना, कितने टाइप के कैसे कैसे इक्वेशन होते हैं और उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और आगे बढ़िए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको हर लेवल का पढ़ाऊंगा,
और आपके हर कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलूंगा, ताकि कैलकुलेशन में आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पे कोई परेशानी ना आए। अगर आपकी कैलकुलेशन क्लियर हो गई, फिर आपको किसी भी लेवल पे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए। आपको मेथड सीखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कैलकुलेशन तो आपकी क्लियर हो जाएगी। अगली क्लास में हम आपके लिए लेकर आएंगे पॉइंट की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो दशमलव की संख्याएं जो होती हैं उनका गुणा और भाग कैसे होता है, अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर अगले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके मैथ की हर समस्या दूर हो जाएगी, आपको हर लेवल का मैथ आएगा, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, आपको आएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये टॉपिक केवल बच्चों के लिए है, ये हर उस स्टूडेंट के लिए है, चाहे वह स्कूल में पढ़ रहा हो, कॉलेज में पढ़ रहा हो या कंपटीशन का स्टूडेंट हो, जिसे मैथ नहीं आता है उसके लिए है ये। और अभी हम आपको लेके चल रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, हम आपको आगे हर लेवल पर पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।